नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहा छी मिथिला मिरर में। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी मैथिली भाषा से एहि दुनू प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहल छात्र छात्रा के लेल हमरा लोकनिक जे विशेष क्लास है तकर 4 अंक में अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत कर रहल छी। पिछला 3 अंक में हमरा सब गोविंद दास कृष्ण भजनावली प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा के माध्यमे हमरा सब सुनलहुँ और आइयो जे छै से प्रोफेसर डॉक्टर नारायण झा हमरा सबक संग छथि। मुदा आई हम सब अहाँ सबके मांग पर कनेक ओहिमे परिमार्जन अर्थात कनेक बदलाव हमरा सब केलहुँ हैं। आब जे छै से सप्ताह में एक दिन हमरा सब पद दिस चलब और दोसर दिस जे छै दोसर क्लास हमरा सब भाषा विज्ञान के लेब। भाषा विज्ञान एकटा बहुत महत्वपूर्ण जे छै से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाए वाला एकटा चैप्टर छै। भाषा विज्ञान में आई हमरा सब भारोपीय भाषा में मैथिली के महत्व अर्थात भारोपीय भाषा की छै ई बुझनाई सबसे पहले हमरा सबके बहुत आवश्यक है। अर्थात भारत, यूरोप और ईरान के जे भाषा समूह छै तकरा भारोपीय भाषा कहल जाइत छै। तो चली हमरा सब सीधे क्लास में और प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बाबू के संग जे छै से हमरा सब जानी जे भारोपीय भाषा की छै और भारोपीय भाषा में मैथिली जे छै से कोन महत्व कोन स्थान रखैत छै। भाषा शब्दक अर्थ होइत अछि भाषा भाष धातु से बनल अछि। भाष धातु के की अर्थ? भाष धातु के अर्थ होइत अछि व्यक्त वाणी अर्थात जे वाणी व्यक्त होइत अछि। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात व्यक्त वाणी भाषा कहबैत अछि। ओना आम जन भाषा के अर्थ बा परिभाषा एहि रूप में लैत अछि जे विचार अभिव्यक्तिक माध्यम के साधन के हम भाषा कहै छी। मुदा जखन ओकरा हम भाषा विज्ञान के आधार पर प्रारूप पर ओकरा कसै छियै तऽ जे व्यक्त वाणी होइ छै वह भाषा कहबै छै। हमरा सब भाषा विज्ञान पढ़ै ले जा रहल छी आ भाषा विज्ञान के जे पहिल टॉपिक अछि जे यूपीएससी आ बीपीएससी के पाठ्यक्रम में निर्धारित अछि ताहि में पहिल टॉपिक अछि भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। अर्थात प्रश्न रहत जे भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान कोन तरह कोन रूपे आ कतय अछि। हम सब अबै छी भारोपीय भाषा परिवार के संदर्भ में पहिने बात करी। भारोपीय भाषा परिवार की भेलै? भारोपीय के अर्थ होइत अछि भारत जोड़ यूरोप अर्थात भारत आ यूरोप में जतेक भाषा बाजल जाइत अछि ओहि समस्त भाषा के समूह के हम भारोपीय भाषा कहैत छी बा भाषा वैज्ञानिक भारोपीय भाषा परिवार कहैत अछि। विश्व में 10 से 18टा भाषा परिवार अछि। कोनो भाषा वैज्ञानिक 10टा मानलनि, कोनो 12टा मानलनि, कोनो 16टा मानलनि आ कोनो भाषा वैज्ञानिक 18टा भाषा परिवार मानलनि। ओहि 10 से 18टा भाषा परिवार में सँ सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवारक नाम अछि भारोपीय भाषा परिवार। किएक महत्वपूर्ण अछि तऽ 4टा ओकर आधार अछि। भौगोलिक दृष्टिकोणे भौगोलिक आधार पर भौगोलिक से की अभिप्राय भेल? भौगोलिक से अभिप्राय भेल जे भारोपीय भाषा परिवारक स्थान जे अछि जगह जे अछि ओ सबसे पैघ क्षेत्र के अपना में समाहित केने अछि। कहबाक अभिप्राय जे भारोपीय भाषा परिवारक जे क्षेत्रफल अछि जे भूभाग अछि ओ सबसे पैघ अछि।
विश्व में जतेक भाषा परिवार अछि, भारोपीय भाषा परिवार से पैघ क्षेत्र ककरो नहि, तैं भौगोलिक दृष्टि से सबसे पैघ। दोसर एकर अछि महत्वपूर्ण हेबाके दोसर जे एकर आधार अछि ओ अछि साहित्यिक। साहित्यिक के अभिप्राय भेल जे एहि भाषा परिवार में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यक सृजन भेल, सबसे व्यापक साहित्यक सृजन भेल। आब अहाँ देख सकै छी स्पेनिश, रशियन, जर्मन, ई सबटा भाषा कतय अछि? भारोपीय भाषा परिवार में। संस्कृत, हिंदी बा मैथिली तऽ छेबे करे, मुदा हम ओहि साहित्य के बात करै छी, ओहि भाषा के बात करै छी जाहि भाषा लग विराट साहित्य संपदा अछि। साहित्यिक दृष्टि, साहित्यिक के बाद अबैत अछि भाषिक दृष्टि। भाषिक के अभिप्राय भेल जे भारोपीय भाषा परिवार में जतेक भाषा अछि ओहि भाषा के बजनिहार लोकक भावना में, विचार में, कर्म में भाषा के प्रति समर्पण अछि, भाषा के प्रति प्रतिबद्धता अछि। भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा परिवार कतेकटा परिवार भेलै जे पूरा यूरोप के सबटा भाषा ओहिमे समाहित छै, पूरा भारत के सबटा भाषा समाहित छै। अब ओहिमे एकटा छोट सनक भाषा मैथिली के स्थान कोन रूप में, कोन तरह आ कतय अछि, यह जे प्रश्न अछि हमरा बीच में अछि आ तकर समाधान हम अहाँ सबके एहि डायग्राम के माध्यम से, एहि तालिका के माध्यम से समझेबा के प्रयास करब। सबसे पहिने आबू भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार अपन अस्तित्व में 2500 ईसा पूर्व में आयल। 2500 BC हम तैं लिखने छी। एकर दूटा शाखा डेवलप केलक, दूटा शाखा एकर विकसित भेल, केंटुम शाखा आ सत्तम शाखा। केंटुम शाखा के अंतर्गत, एही शाखा के अंतर्गत यूरोप के सबटा भाषा रहल। तो जब सबटा भाषा जखन यूरोपक रहते, हमर भारत के कोनो भाषा ओहिमे नहीं रहते, तो तकरा छोड़ देबै कि नहीं। हम चलै छी एकर दोसर शाखा में, जै शाखा के नाम छै सत्तम शाखा। एहि शाखा के नाम, एहि शाखा के अंतर्गत यूरोप के भाषा, भारत के भाषा आ ईरान के भाषा सब एहिमे समाहित अछि सत्तम शाखा के अंतर्गत। एहि सत्तम शाखा से 1800 BC के आसपास में भारत ईरानी शाखा के विकास भेल। 1800 BC में सप्तम शाखा से भारत ईरानी शाखा के विकास भेल। फिर 1800 BC के बाद 1500 BC में भारतीय आर्य भाषा के विकास होइत अछि। भारत में आर्य के आगमन भेल। कियो व्यक्ति कतौ जाइत अछि तऽ अपन भाषा के संगे जाइत अछि, बिना भाषा से क्यों नहीं रहैत अछि। तऽ भारत में आर्य के आगमन भेल आ आर्य के भाषा रहल, जकरा कहल गेल भारतीय आर्य भाषा। 1500 BC में भारतीय आर्य भाषा अपन अस्तित्व में आयल। भारतीय आर्य भाषा के 3टा कालखंड, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जकर कालखंड अछि 1500 BC से 500 BC, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। एही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत आ लौकिक संस्कृत के विकास भेल।
उद्भव भेल आ विकास भेल। वैदिक संस्कृत के अभिप्राय भेल ओ संस्कृत जे संस्कृत में वेद के रचना भेल, उपनिषद के रचना भेल, छांस के रचना भेल, ओकरा कहल गेलै वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद, उपनिषद, छांस। छांस के अर्थ बुझै छियै? छांस की भेलै? ऋचा सब जे होइ छै वेद में, ऋग्वेद में, ओकरे कहल गेलै। आब आबू लौकिक संस्कृत। कथा के अस्तित्व अनादिकाल से रहल अछि। कहल जाइत अछि जे ऋग्वेद में सेहो कथा के चर्चा अछि। कथा पुराण 18टा पुराण अछि। रामायण आ महाभारत ई लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आयल। संस्कृत ताधर नहीं कहल जाइत छलै। वैदिक संस्कृत आ लौकिक संस्कृत लगभग 500 ईसा पूर्व 500 बीसी के आसपास पाणिनि के आगमन होइत अछि आ पाणिनि व्याकरण के पोथी दै छथि एहि भाषा के जगत के, साहित्य के जगत के। पहिने भाषा तहन साहित्य आ पाणिनि के व्याकरणक नाम अछि अष्टाध्यायी। जखन व्याकरण आयल, पाणिनि जखन अष्टाध्यायी लिखलनि, तकर बाद ई लौकिक संस्कृत आ वैदिक संस्कृत नहीं संबोधित भेल, तहन ओ भेल क्लासिकल संस्कृत। अर्थात तकर बाद संस्कृत शब्द के संबोधन भेल, अभिव्यक्ति भेल, उच्चारण भेल आ लोक ओकर बाद संस्कृत कहि के एहि भाषा के, माने वैदिक संस्कृत आ लौकिक संस्कृत के बाद एहि भाषा के स्वरूप के संस्कृत कहि के संबोधित कयलनि। एहिठाम धरि हमरा सब बुझलहुँ। आब हमसब अबै छी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की भेलै, जकर पीरियड छै 500 बीसी से लऽ के 1000 AD, अर्थात 500 ईसा पूर्व से लऽ के 1000 ईस्वी। कतेक सौ वर्ष भेलै? 1500 वर्ष भेलै। 1500 वर्ष के एहि कालखंड के आब हमसब वर्गीकृत करै छी, बाँटै छी आ तखन देखै छी जे कतय हमर मैथिली अछि। हम आबै छी पुनः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा लग। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के एहिठाम देखा रहल छी, जकर पीरियड ये 500 बीसी से लऽ के 1000 AD। एकर 3टा कालखंड। प्रथम प्राकृत के जे कालखंड अछि ओ अछि अहाँके 500 बीसी से लऽ के 100 AD, अर्थात 600 वर्षक भेल। एहि कालखंड में पाली के उद्भव आ विकास होइत अछि, पाली भाषा के। मुदा हमरा सबके ई जानब जरूरी अछि जे पाली से कोनो नव भाषा के जन्म नहीं भेल। तैं एकरा हम एहिठाम छोड़ै छी। पुनः मध्यकालीन प्राकृत, जकर कालखंड अछि 100 AD से लऽ के 500 AD, अर्थात 400 वर्षक ई कालखंड रहल। ई कालखंड कते के रहल? 400 वर्षक, जाहि में प्राकृत अबैत अछि। प्राकृत के उद्भव आ विकास हेतै एहि कालखंड के अंतर्गत। तेसर कालखंड अछि परकालीन प्राकृत, जकर कालखंड अछि 500 ईस्वी से लऽ के 1000 ईस्वी, अर्थात 500 वर्षक ई कालखंड अछि। एहि कालखंड के अंतर्गत अपभ्रंश के उद्भव आ विकास भेल। अपभ्रंश प्राकृत से परिष्कृत आ आधुनिक भारतीय भाषा के विकृत रूप के अपभ्रंश कहल गेलै। तहिना प्राकृत जे भेल ओ संस्कृत के परिष्कृत रूप आ अपभ्रंश के विकृत रूप, अपभ्रंश के विकृत रूप आ संस्कृत के परिष्कृत रूप का कहल गेलै प्राकृत।
आब हम फेर पुनः तालिका के माध्यम से एहि बात के फेर देखबै छी जे मध्यकालीन प्राकृत जे अछि जकरा प्राकृत कहल गेलै, आब एकर विकास केना भेलै हैं आ एही अंतर्गत मैथिली एतै। मध्यकालीन प्राकृत जकर कालखंड अछि 100 AD से लऽ कऽ 500 AD, अर्थात एहि भाषा के कालखंड रहल 400 वर्ष धरि। मध्यकालीन प्राकृत भेल। एही प्राकृत के विकास 5 क्षेत्र में भेल। महाराष्ट्र में जै प्राकृत के विकास भेल ओ कहलक महाराष्ट्रीय प्राकृत। सूरसेन जनपद छल आ सूरसेन जनपद में जे प्राकृत के विकास भेल ओ सौरसेनी प्राकृत कहलक। मगध जनपद आ मगध साम्राज्य एहिठाम जाहि प्राकृतक विकास भेल ओ कहलक मागधी प्राकृत। मगध साम्राज्य के आधिपत्य वा प्रभाव क्षेत्र बेसी आ सूरसेन के कम ओ कहलक अर्धमागधी प्राकृत। अर्ध मन आधा मागधी, अर्ध सौरसेनी नहीं अर्धमागधी। ऐसे ई अभिप्रेत भेल जे मगध के आधिपत्य, मगध के प्रभाव बेसी, अर्धमागधी प्राकृत। आ अंत में पैसाची प्राकृत। पैसाची शब्दक 3 टा अर्थ। पहिल, पिशाच जातिगत नाम अछि, जातिगत नाम अछि। ई पिशाच जाति के जे भाषा से भेल पैसाची प्राकृत। दोसर, पिशाच के अर्थ होइत अछि भूत प्रेत, अर्थात भूत प्रेत के क्षेत्र। तेसर अर्थ भेल दिशामूलक, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, कॉर्नर ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ। वस्तुतः ई जे पैसाची प्राकृत अछि ई लहंदा के, जकरा एखन केंद्र शासित राज्य बनल यऽ ने लद्दाख, वह क्षेत्र ई अछि। आब आबू अपना सब एहिठाम पुनः 500 AD धरि, अर्थात 500 ईस्वी धरि प्राकृत अपन अस्तित्व में रहल। 500 ईस्वी के बाद पुनः प्राकृत से अपभ्रंश के विकास भेल। कनेक साइकिल पर ध्यान दी अपना सब। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार से भारत ईरानी शाखा, भारत ईरानी शाखा से भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत आ संस्कृत से प्राकृत आ प्राकृत से अपभ्रंश आ अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा। ई साइकिल अछि, ई भाषा के साइकिल अछि। एखन अहाँ पुत्र के रूप में छी, काल्हि पिता के रूप में है, परसू बाबा के रूप में है, आ परसू के बाद परबाबा के रूप में है। ई जहिना लाइफ के साइकिल होइ छै तहिना भाषो के ई साइकिल होइ छै। जे भाषा एखन अछि भऽ सकैए एहि भाषा से नव नव बहुतो भाषा जन्म लऽ लेतै। ई साइकिल छियै, ई लैंग्वेज साइकिल एकरा कहै छै, भाषा के एकरा साइकिल कहल जाइ छै। तऽ महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के विकास भेल। कहिया भेल? 500 ईस्वी के बाद, 500 AD के बाद। तैं एकर नामकरण वह रहल, महाराष्ट्रीय रहल, मुदा प्राकृत से अपभ्रंश भऽ गेल। तऽ की भऽ गेल? महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश आ पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश। नाम वह रहले, प्राकृत से अपभ्रंश भऽ गेलै। कहिया भेलै? तऽ 500
ईस्वी के बाद। अब अपनो सब फेर आबू 1000 ईस्वी धरि 1000 ईस्वी धरि अपभ्रंश अपन स्वरूप के ग्रहण केने रहल, अपभ्रंश अपन अस्तित्व के ग्रहण करने रहल। मुदा 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश से नव नव भाषा के जन्म हुए लागल। आ ओ जे भाषा के नव नव भाषा के जे जन्म भेल वह कहौलक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा वह कहौलक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा अब आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में कोन छै? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ई 1000 ईस्वी के बाद भेल अछि। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से महाराष्ट्री, शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, गुजराती आ हिंदी। ओना जे हिंदी एठाम लिखल गेल अछि वस्तुतः ई खड़ी बोली के रूप अछि। ई की अछि तऽ खड़ी बोली के रूप अछि, मुदा हिंदी के रूप में हम एकरा स्वीकार करी। मागधी अपभ्रंश, एहि मागधी अपभ्रंश से निकलल बंगला, उड़िया, असमिया, मैथिली, मगही। अर्धमागधी से निकलल अवधी, जकरा कौशली सेहो कहल जाइत अछि, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। पैसाची अपभ्रंश से निकलल लहंदा, डोगरी, पश्चिमी पंजाबी आ पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा ई सबटा अहाँके पैसाची अपभ्रंश से निकलल। कहबाक अभिप्राय जे हमरा सबके प्रश्न छल जे भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के कतय स्थान अछि। कहबाक अभिप्राय जे मैथिली के उद्भव आ विकास कोन अपभ्रंश के अंतर्गत भेल अछि। तऽ हमसब एहि तालिकासँ आ भाषा वैज्ञानिक लोकक मतानुसार भाषा वैज्ञानिक लोकनि जे मत देलनि हैं, ई मत जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा प्रतिपादित अछि, देल गेल अछि, जे विश्व स्तर पर जिनका भाषा वैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त छनि तिनकर। एकर बाद अहाँके सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुभद्र झा, तिनको हम चर्चा करब। मुदा एखन हम सबसे जे उपयुक्त तालिका अछि भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली कतय आ कोन रूप में आ कतय से हिनकर मने मैथिली के उद्भव भेल अछि, विकास भेल अछि, एहि तालिका के अंतर्गत हमसब देखै छी जे मागधी अपभ्रंश सँ निःसृत मैथिली भाषा अछि आ भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश आ मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत मैथिली भाषा अबैत अछि। आशा ने पूर्ण विश्वास है ई क्लास अपने लोगन के बहुत निक लागल हैत और भारोपीय भाषा अर्थात भाषा विज्ञान के जे श्रृंखला छै ताहिमे बहुत रास क्लास छै। ओ सप्ताह में 2 दिन जेना हमरा सब कहलहुँ हैं जे एक दिन हमरा सब पद्य तो दोसर दिन भाषा विज्ञान पर जे छै से हमरा सब क्लास अहिना अपने सभक लेल लऽ कऽ अबैत रहब। अहिना बनल रही चैनल के संग और चैनल के बेसी से बेसी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी। अगर अपने सब ई वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहल छी अर्थात मिथिला मिरर चैनल पर देख रहल छी तो चैनल के अधिकाधिक सब्सक्राइब करी और अगर फेसबुक पेज पर देख रहल छी तो ओकरा लाइक और शेयर अवश्य करी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।